नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को कानू ज्ञान चैनल में। और जो ये आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन का आंसर के ऊपर एक कमेंट आया था कि ये आंसर समझ अच्छी तरह से नहीं पाए हैं, वो इसलिए कमेंट किए हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये क्वेश्चन ये ऑलरेडी मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को दे चुका हूँ और ये कमेंट आया था, तो कमेंट के आधार पर उनके मुताबिक मैं सारे क्वेश्चन की जो आंसर है ये आंसर अच्छी तरह से बताने की कोशिश करूँगा। आप लोग अच्छी तरह से देखने की कोशिश करिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कमेंट किए हैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूं, क्योंकि जो क्वेश्चन का आंसर के ऊपर वो कमेंट किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीधे चलते हैं, ये इसका आंसर क्या है वो अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। नीलकंठ के मरने के बाद दूसरे जीवों के आचरणों का एक शब्द चित्र प्रस्तुत करो, अथवा नीलकंठ के मरने पर सीमित प्रकृति जगत पर क्या प्रभाव पड़ा था स्पष्ट करो। यानी नीलकंठ जब मर गया था, नीलकंठ मरने के बाद दूसरे जीवों के आचरणों पर क्या प्रभाव पड़ा था, मतलब उसके एक विशेषताएं प्रस्तुत करके कुछ पंक्तियां लिखना है। नीलकंठ के मरने के बाद एक सन्नाटा सा हो गया था, यानी नीलकंठ मरने के बाद चारों तरफ बिखर गया था। राधा नीलकंठ की प्रतीक्षा की भाव में दृष्टि लगाए रहती थी, यानी राधा जो है वो राधा नीलकंठ की प्रतीक्षा में वो शायद आ सकते हैं, ये भाव लगा के अपने मन में वो दृष्टि हमेशा लगाए रहती थी। शायद वो नीलकंठ कभी भी आ सकते हैं, यही दृष्टि लगाए रहती अपने मन में भाव लेकर। और कई दिनों तक कोने में बैठी रही, और शायद बहुत दिनों तक, यानी कई दिनों तक, कई दिनों की मतलब होती है जैसे कुछ दिन तक वो कोने में बैठी रहती थी। और कुब्जा नीलकंठ की खोज ढूंढ में जाली का दरवाजा खोलते ही, यानी जो कुब्जा है वो कुब्जा नीलकंठ की खोज में जाली घर का दरवाजा जब खुल जाता था तभी वो तुरंत बाहर निकल आती थी और आम अशोक कचनार, यानी जो पेड़ है, ये पेड़ के आदि के शाखाओं में ये डांड पर बैठे नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। यानी शायद वो आ जाए नीलकंठ, यही सोच लेकर वो ढूंढ रही थी। और राधा अब प्रतीक्षा में ही दुखेली थी। राधा अब प्रतीक्षा, वो नीलकंठ की प्रतीक्षा में बहुत दुख महसूस करती थी। आषाढ़ में जब आकाश में मेघाच्छन्न, समझने की कोशिश करिए, आषाढ़ में जब आकाश में मेघाच्छन्न हो जाता था, यानी जब बारिश का मौसम आता था और चारों तरफ बादल छाया हुआ था, तभी वो कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक के डाल पर अपनी केका को तीव्र करके नीलकंठ को बुलाती रहती थी। यानी कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर वो जाकर बैठती थी और अपने केका को, यानी जो आवाज़ रहती है वो आवाज़ को तीव्र, यानी बहुत ज़ोर से वो जोर लगाकर वो नीलकंठ को बुलाती रहती थी, शायद नीलकंठ आ जाए यही सोचकर। और दोस्तों, आप लोगों को मैं जितना हो सके अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया हूँ। और भी कुछ जानने का दिल है तो कमेंट करिए, मैं आप लोगों के लिए वो ज़रूर पेश करूँगा। और जो कमेंट किए उनको नाम पेश नहीं किया हूँ, क्योंकि वो नाम मेंशन कर, लेकिन ये कुछ ऐसे बोले नहीं है, अगर बोलते तो मैं ज़रूर पेश कर देता। तो मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।